नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, कक्षा 10 के अंदर जो नई बुक लगी है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, जिसके हम अब तक 2 पार्ट पढ़ चुके हैं और तीसरा पार्ट हमने एक पार्ट तीसरे पार्ट का भी पढ़ लिया। आपने अभी तक जो हमारे द्वारा इस बुक के जो वीडियो हैं बनाए गए हैं वो नहीं देखे हैं तो आई बटन में एक प्लेलिस्ट मिलेगी जहाँ पर आप हमारे द्वारा अब तक अपलोडेड सारे वीडियो देख सकते हैं। आज हम जो है पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 को है कंप्लीट कर देंगे, यानी पार्ट नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 यानी भाग नंबर 2 है, जिसके अंदर हम राजस्थान के जो प्रमुख मेले हैं वो पढ़ेंगे। इससे पहले हमने उत्सव और त्यौहार पढ़ लिए हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखें, मेले का अर्थ एक स्थान विशेष पर जन समूह का मिलना और उत्सव को मनाना। यानी मेला किसे कहते हैं कि एक स्थान पर जन समूह यानी जो है लोग हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं और त्यौहार मनाते हैं। लोक जीवन पूरी सक्रियता से मेले तथा त्योहारों के आयोजन में शामिल होता है। यानी जो लोक जीवन है ये अपनी पूरी सक्रियता से मेले और त्योहारों के आयोजन में शामिल होता है। इससे यहाँ की लोक संस्कृति जीवंत हो उठती है। यानी मेलों के आयोजन से जो लोक संस्कृति है वो जीवंत हो उठती है। इन उत्सव त्योहारों एवं मेलों के अपने गीत और अपनी संस्कृति, यानी ये जितने भी उत्सव मनाए जाते हैं, त्यौहार मनाए जाते हैं या मेले मनाए जाते हैं, उनके अपनी गीत और अपना ही संस्कृति है। प्राय इन मेलों और त्योहारों का मूल में धर्म होता है। यानी ये जितने भी मेले हैं या त्यौहार हैं, इनका मूल क्या होता है? धर्म। किंतु कई मेले और त्यौहार अपने सामाजिक और आर्थिक महत्व के कारण भी प्रसिद्ध है। यानी कुछ मेले जो है सामाजिक मेले भी होते हैं और कुछ आर्थिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध होते हैं। अजमेर में जैसे पुष्कर जी का मेला है, अन्नकूट पर नाथद्वारा का मेला भरता है, सवाई माधोपुर के शिवाड़ क्षेत्र में शिवरात्रि का मेला भरता है, चूरू जिले में सालासर हनुमान जी का मेला भरता है, नागौर में गोठ मांगलोर में दधी माता का मेला भरता है, उदयपुर के पास चार भुजा जी का मेला भरता है, करौली में केला देवी का मेला भरता है, एकलिंग जी में शिवरात्रि का मेला भरता है, केसरिया जी का दुलेव का मेला है, अलवर के पास भरतरी का मेला है आदि। क्या है? धर्म प्रधान मेला, यानी ये धर्म पर बढ़ते हैं। डूंगरपुर का जो बेणेश्वर का मेला, बारां जिले के शाहबाद तहसील के सहारियों का सीताबाड़ी का मेला आदि आदिवासियों के मेलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। परबतसर में तेजल जी का मेला, पोखरण के रुणीचा में रामदेव जी का मेला, कोल्लूगढ़ में बापू जी का मेला, ददरेवा में गोगा जी का मेला आदि जो है लोक नायकों मेले। मौसमी मेलों में तीज गणगौर आदि की भी मेले प्रमुख है। प्रमुख जो मेले हैं उनका विवरण यहाँ प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पुष्कर का मेला। अजमेर जिले का पुष्कर हिंदुओं की आस्था के प्रमुख धर्म, यानी जो अजमेर जिले का पुष्कर केंद्र है वो हिंदू धर्म के जो लोग हैं हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनकी आस्था का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। पूरे भारत में यही ब्रह्मा जी का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें उनकी विधिवत पूजा होती है। यानी पूरे भारत में जो है ब्रह्मा जी का एक ऐसा मंदिर है जहाँ उनकी विधिवत पूजा होती है। इस मंदिर के पीछे की पहाड़ियों पर सावित्री माता का मंदिर भी है। यानी जो ब्रह्मा जी का मंदिर है उसके पीछे की पहाड़ियों पर सावित्री माता का मंदिर है। पुष्कर में लगने वाले कार्तिक माह की पूर्णिमा मेला अपनी विशालता के कारण अनुपम माना जाता है। यानी पुष्कर में जो लगता है कार्तिक माह का पूर्णिमा का जो मेला है वो अपनी विशालता के कारण बहुत अनूठा माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में पुष्कर में विद्रनाथ नामक एक राक्षस था जिसने पुष्कर में क्या कर रखा था? आतंक मचा रखा था। इस राक्षस द्वारा ब्रह्मा जी की संतानों की हत्या के बाद जब स्वयं ब्रह्मा जी को ज्ञात हुई तो उन्होंने प्रकट होकर कमल के फूल से जो है इस राक्षस का संहार किया। कमल की पंखड़ियाँ 3 स्थानों पर गिरी, वहाँ जिले बन गए, ज्येष्ठ पुष्कर, कनिष्ठ पुष्कर और मध्य पुष्कर। इसमें से ज्येष्ठ पुष्कर है उसका महात्म्य अधिक है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने इस स्थान पर एक यज्ञ का आयोजन किया था जिसमें समस्त देवी देवताओं और ऋषि मुनियों का मंदिर किया और ये यज्ञ जो है कार्तिक मास में संपन्न हुआ था। पुष्कर में कार्तिक माह में यहाँ दीपदान यानी दिए का दान करने की परंपरा बहुत महत्वपूर्ण और पौराणिक भी है। इस समय पशु मेला भी लगता है। विदेशी पर्यटक भी यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं। रंग बिरंगे वस्त्रों में जन समुदाय, गेरे वस्त्रों में वसम लपेटे साधु, हजारों मवेशी, खूबसूरत जीनों से सजे ऊँट, इन सब सुसज्जित पुष्कर मेले से अत्यंत आकर्षक और जीवंत दृश्य जो है प्रस्तुत करता है। अगला है जीर्ण माता का मेला। सीकर जिले के रेवासा गांव में पहाड़ी की तलहटी में जो है जीर्ण माता का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण जो है विक्रम संवत 1121 में मोहिल के हठहड़ द्वारा करवाया गया। यहाँ माता की अष्टभुजी प्रतिमा है। इसके सामने घी और तिल के 2 दीपक अखंड रूप से कई सालों से प्रज्वलित है। माना जाता है कि इन दीपकों की ज्योतियों की व्यवस्था जो है दिल्ली के चौहान राजाओं ने शुरू की थी। जीर्ण माता के संबंध में जनश्रुति यह है कि यहाँ हर्ष और जीर्ण जो है भाई बहन थे
उनकी माता बच्चा को बचपन में स्वर्गवास हो गया था। भावज यानी भौजाई यानी भाभी की तानों से दुखी होकर जीन जो है अपने भाई के घर छोड़कर रेवासा की पहाड़ियों पर तप करने आ गई थी। जब हर्ष को इस बात का पता चला तो वह अपनी उसने जीन को घर लौटने का आग्रह किया। जब जीन किसी भी प्रकार को आने को तैयार नहीं हुई तो हर्ष उसी के साथ इसी स्थान पर देवी को प्राप्त करने की कठोर तपस्या करने लगा। अंत में देवी साक्षात हुई और आज तक वहाँ विद्यमान है। राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों से भी लाखों तीर्थयात्री जो है अपनी मनोकामनाएं पूर्ति के लिए यहाँ आती हैं। चैत्र और आश्विन माह में नवरात्रों के समय यह विशेष चहल पहल हो जाती है। अगला है खाटू श्याम जी का मेला। सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर भी बहुत ही विख्यात है। जिले मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर पर स्थित श्री कृष्ण के एक स्वरूप श्री श्याम जी के इस मंदिर में वर्ष भर भक्तों की जो है भीड़ लगी रहती है। शीशदानी के रूप में विख्यात श्री श्याम जी के मंदिर में फाल्गुन शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक मेला बढ़ता है। इस मंदिर के निकट स्थित है श्याम बगीचा और श्याम कुंड भी क्या है दर्शनीय है। भरतरी का मेला अलवर से 40 किलोमीटर दूर भरतरी नामक स्थान पर वर्ष में 2 बार यानी वैशाख और भाद्रपद में लक्ष्मी मेला आयोजित होता है। हाथ में चिमटा कमंडल और शरीर पर राख लपेटे लंबी दाढ़ी और लंबे बालों वाले सैकड़ों कन्न फट्टे बाबा से यह स्थान लंगू कुंभ के रूप में जीवित उठता है। जनश्रुति है कि गोपीचंद भरतरी बहुत बड़े राजा थे। उनकी पत्नी रानी पिंगला अत्यंत सुंदर थी। किन्हीं कारणों से राजा के मन में विरक्ति होने पर उन्होंने अपने राजपाट त्याग कर सन्यास ले लिया। भरतरी को यह जंगल बहुत पाया, वे मृत्यु पर्यंत यहीं रहे। यहीं उनकी समाधि भी है। अगला है डिग्गी के कल्याण का मेला। जयपुर से करीब 75 किलोमीटर दूर टोंक जिले की मालपुरा तहसील में जो है डिग्गीपुरी में भगवान विष्णु के स्वरूप राजा कल्याण जी का श्रावण मास की अमावस्या को यहाँ मेला लगता है। डिग्गी के बारे में जनश्रुति यह है कि इंद्र ने अपने दरबार की अप्सरा उर्वशी को किसी बात पर क्रोध होकर 12 वर्ष के लिए मृत्यु लोक में रहने का दंड दिया था। उर्वशी मृत्यु लोक में रहकर रहने लगी। वहाँ चंद्रगिरी के राजा के उद्यान में घोड़ी का रूप धारण कर रात भर चरा करती थी। क्रोधित चंद्रगिरी के राजा ने एक दिन घोड़ी का पीछे करते हुए पकड़ लिया। घोड़ी ने सुंदर रूप धर लिया। राजा डिग्गी उर्वशी मोहित उससे अब महल जाने के लिए आतुर हो गए। उर्वशी ने साथ चलने के लिए शर्त रखी कि दंड समाप्ति पर इंद्र जब उसे लेने आए तो वह उसे बचाएगा। यदि वह नहीं बचा पाया तो उन्हें शाप दे देगी। दंड की समाप्ति पर इंद्र उर्वशी को लेने मृत्युलोक में राजा डिग्गी के प्रतिरोध करने पर इंद्र ने भगवान विष्णु साथ सुधरा दिया। उर्वशी ले गए। उर्वशी ने राजा को श्राप दिया कि वे कोड़ी बन जाए। भगवान विष्णु को राजा डिग्गी पर दया उन्होंने राजा को कुछ निवारण को पाया था। उन्होंने कहा कि कुछ समय बाद उनकी एक प्रतिमा पास के समुद्र से बहती हुई आएगी, जिसके दर्शन से राजा को रोग मिटेगा। कालांतर में वह प्रतिमा आई, उसके दर्शन से राजा का रोग मिट गया। क्योंकि भगवान विष्णु ने राजा डिग्गी को कुष्ठ रोग से कल्याण किया तो इसलिए इस मंदिर का नाम कल्याण मंदिर पड़ा। अगला है श्री महावीर जी का मेला। सवाई माधोपुर जिले की हिंडौन तहसील में गंभीर नदी के किनारे गंभीर नदी के किनारे पर अवस्थित चंदन गांव जो है श्री महावीर जी में महावीर स्वामी की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ला त्रयोदशी से वैशाख कृष्णा प्रतिपदा तक लक्खी मेला बढ़ता है। जैन सैलाबों का सबसे बड़ा मेला है। जनश्रुति है कि कृपादास नामक चरमकार एक टीले पर अपनी पशु चराया करता था। वर्तमान में यह टीला उसी के नाम से जाना जाता है। एक बार उसी की एक गाय ने कई दिनों तो दूध नहीं दिया। कारणदर ने उस गाय का पीछे करने पर देखा कि गाय एक टीले पर स्वतः अपना दूध गिरा रही है। टीले को खोदने पर उसने वहाँ पर गहरे लाल रंग की भव्य प्रतिमा मिली। कृपादास ने इस प्रतिमा को झोंपड़ी में रख दिया। बसवा के जैन अमृत बिलाला ने महावीर जी की प्रतिमा का स्वरूप पहचाना और मंदिर बनाने की बहुत बड़ी रकम दान की। आज जब भी मेले का शुभारंभ होता है तो रथ यात्रा से पूर्व रथ को पहले उस चरमकार के वंशजों को हाथ लगवाने की पहली परंपरा है। श्री महावीर जी का मेला अपने आप में अनूठा और स्वधर्म का अद्वितीय आयोजन है। अगला है करणी माता का मेला। बीकानेर जिले की नोखा तहसील के में बीकानेर के राठौड़ राजघरानी कुल देवी करणी माता का मंदिर स्थित है। यह चूहे के नाम में विख्यात है। यहाँ चूहे के लाख से बिना भयभीत स्वतंत्र विचरण करते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र अश्विन माह का मेले का आयोजन होता है। अगला है शीतला माता मेला। जयपुर जिले में चाकसू तहसील के शील डूंगरी गांव में चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी को शीतला माता का मेला बढ़ता है। शीतला माता का जो मंदिर है वो पहाड़ी पर स्थित है, जिसका निर्माण जयपुर के महाराजा माधव सिंह ने करवाया था। बैलगाड़ी मेले के रूप में प्रसिद्ध इस मेले में दूर दूर से ग्रामीण रंगीन कपड़ों में सुसज्जित अपनी बैलगाड़ी हिलाते हैं। इस अवसर पर पशु मेला भी लगता है। शीतला माता मातृरक्षिका देवी के रूप में पूजित है। यह उत्तर भारत में महामाई और पश्चिम भारत में महा अनामा और राजस्थान में शेड शीतला और शेड माता के रूप में पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता की रुष्टता के कारण चेचक का प्रकोप हो जाता है। केला देवी मेला सवाई माधोपुर से 18 किलोमीटर की दूरी पर त्रिकुट पर्वत की घाटी में केला देवी का भव्य मंदिर स्थित है। यहाँ चैत्र शुक्ला अष्टमी को मेला बढ़ता है। मेले में बड़ी संख्या भक्तों आने के कारण इसे लक्ष्मी मेला भी कहते हैं। केला माता के मंदिर में 2 मूर्ति है। दाहिनी तरफ केला देवी की मूर्ति है जिसे लक्ष्मी नाम से, बाईं तरफ चामुंडा माता की मूर्ति है। केला देवी के मंदिर के सामने हनुमान जी का मंदिर है जिसे स्थानीय लोग लांगूरिया कहते हैं।
लोक कथा के अनुसार जब कंस ने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया था तो वहीं पर देवकी ने एक बालिका को जन्म दिया। कंस ने जब उसे नवजात बालिका को मारना चाहा तो वह हाथ से छूटकर आकाश की ओर उड़ गई। यही योगमाया जब पृथ्वी पर अवतरित हुई तो केलादी के नाम से प्रसिद्ध हुई। कपिल मुनि का मेला। बीकानेर जिले के कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला बढ़ता है। स्कंद पुराण के अनुसार महर्षि कर्दन ब्रह्मा के पुत्र थे। उनका विवाह महर्षि मनु की पुत्री से हुआ था, जिससे कपिल मुनि का जन्म हुआ। कपिल मुनि उच्च धार्मिक ज्ञान प्राप्त कर हिमालय में निवास करने लगे। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने एक नकली स्थान दिखा। इसकी सुंदरता से मोहित होकर उनकी आत्मा का एक भाग वहीं रहकर दुनिया के लिए तप करने लगा और शेष भाग हिमालय चले गया। उस नकली स्थान को बाद में कपिल स्थान कहा जाने लगा। समयांतर में यह स्थान विख्यात हो गया और अनेक भक्तगण यहाँ आने लगे, लेकिन देवता ने इच्छावश इसे रेगिस्तान में छिपा दिया। शिव पार्वती के पुत्र स्कंद देव ने दुखी मानवता की सहायता हेतु इस स्थान को फिर से खोज निकाला। इस पवित्र झील में स्नान का अत्यधिक महत्व है। माना जाता है कि इससे भक्तों के पाप कट जाते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की उर्स अजमेर में। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ईरान से भारत आए थे। अपना शेष जीवन अजमेर में बिताया। गरीब नवाज के नाम से जाने वाले ख्वाजा साहब ने अपने संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। अजमेर में उसकी मज़ार पूरी दुनिया की मुस्लिम धर्मावलंबी आस्था प्रमुख केंद्र है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रजब माह की 1 से 6 तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि 99 वर्ष की आयु में रजब की 6 तारीख को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अनुभव किया कि अब महबूब हकीकी से मिलने का वक्त आ गया है। जब ख्वाजा साहब 6 दिन तक हुजूर से बाहर नहीं आए तो खादिम भीतर गए। वहाँ पाया कि ख्वाजा साहब की रूह जिस्म से परवाज कर गई। इसी की याद में प्रतिवर्ष ये त्योहार मनाया जाता है। इस उर्स के दौरान जो है जायरीन उसकी मज़ार पर फातिया पढ़कर चादर भी चढ़ाते हैं। अकबर द्वारा निर्मित अकबरी मस्जिद और महफिल खाने में कवालियों का कार्यक्रम होता है। उर्स चांद दिखाई देने पर दरगाह शरीफ के बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराने के साथ प्रारंभ होता है। रजब की 6 तारीख को कुल की रस्म में जायरीनों पर गुलाब जल की छींटे मारे जाते हैं। इसके 3 दिन बाद 9वीं तारीख को बड़े कुल की रस्म अदा की जाती है। और उसके दौरान अकबर व जहांगीर द्वारा क्रमशः प्रतिदिन बड़ी देग और छोटी देग में चावल पकाकर तबरुक यानी प्रसाद बांटा जाता है। ख्वाजा साहब का उर्स संपूर्ण भारत में मुस्लिम समुदाय का कदाचित सबसे बड़ा मेला है, जो सर्वधर्म समभाव की अनुष्ठी मिसाल पेश करता है। गलियाकोट का उर्स। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में संत सैयद फखरुद्दीन की मज़ार है। ये दाऊदी बोहरा संप्रदाय की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इसे मज़ार फ़करी भी कहा जाता है। मुहर्रम की 27वीं तारीख को होने वाले उर्स के मौके पर मज़ार शरीफ को फूलों से सजाया जाता है और दीपक प्रज्वलित किया जाता है। सामूहिक इबादत होती है और कुरान शरीफ का पाठ किया जाता है। बेणेश्वर का मेला। बेणेश्वर का जो मेला है वो राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। इस मेले में आदिवासी संस्कृति के तमाम रंग दिखाई देते हैं। ये जो मेला है वह माघ पूर्णिमा के अवसर पर डूंगरपुर जिले के आसपुर तहसील के नवाटापुरा नामक स्थान पर पड़ता है। बेणेश्वर नामक जो भगवान शिवलिंग पर आधारित है। जरूर होते हैं कि ये शिवलिंग सबसे स्वयं उद्भूत हुआ था। यह स्वयंभू शिवलिंग 5 स्थानों पर से खंडित है। इसके बारे में प्रचलित है कि नवाटापुरा गांव में एक गाय प्रतिदिन शिव मंदिर आती है और शिवलिंग पर दूध अभिषेक कर चली जाती है। एक दिन ग्वाला परेशान गाय के पीछे आया तो पीछा करते हुए शिव जहाँ गाय को शिवलिंग पर दूध अभिषेक ग्वाल ने देख लिया, फलते हुए वहाँ से भाग गई। भागने के प्रयास में फुर से शिवलिंग को धक्का गया, जिससे ये 5 हिस्सों में टूट गया। दुनिया के टूटने के बावजूद भी इसकी पूजा होती है, क्योंकि टूटी प्रतिमा की पूजा नहीं की जाती। इन पारंपरिक मेलों के अतिरिक्त राष्ट्रीय दशहरा मेला, कोटा सरस मेला, हस्तशिल्प, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, धुरंडी उत्सव, हाथी महोत्सव, तीज व गणगौर मेला, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल साहित्यिक उत्सव, जयपुर आबानी उत्सव दौसा, थार महोत्सव बाड़मेर, ऊंट उत्सव बीकानेर, मरु महोत्सव जैसलमेर, मारवाड़ उत्सव जोधपुर, रणकपुर उत्सव और गोलवार मेला पाली, ग्रीष्म व शरद समारोह माउंट आबू, मेवाड़ समारोह उदयपुर, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़, मत्स्य उत्सव अलवर, चंद्रभागा झालावाड़ बहुत संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। क्या आप जानते हैं जयपुर के पास भावगढ़ बांधा गांव में खलकाणी माता गद्द मेला आयोजित होता है। इस मेले में गधों और खच्चरों के अतिरिक्त अन्य कोई जानवर नहीं होता। कहा जाता है कि मेले की शुरुआत 500 वर्ष पूर्व कछुआओं ने चंद्रमीना को युद्ध में हराने की खुशी में की थी। तो दोस्तों ये हमारा जो है तीसरा पार्ट भी आज कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम जो है कल शुरू करेंगे चौथा पार्ट, जिसका नाम है राजस्थान के वस्त्र और आभूषण। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया वीडियो तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना न भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत, घर रहिए स्वस्थ रहें।